Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आर्टिकल 370 को एक अस्थायी व्यवस्था इसलिए बताया गया क्योंकि 1947 में भारत में विलय के समय इसकी कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। भविष्य में जनमत संग्रह माने रेफरेंडम के आधार पर इस पर निर्णय लेने का वादा किया गया था। मीडिया संस्थान न्यूज 18 को 25 फरवरी को दिए गए एक इंटरव्यू में उनसे इस विषय पर सवाल पूछा गया था। जवाब में उन्होंने कहा, आर्टिकल 370 के अस्थायी होने की बात हमेशा की जाती है, लेकिन ऐसा क्यों था? इसकी बात नहीं की जाती। अगर यह अस्थायी था तो कितने सालों के लिए था? कोई समय सीमा तय थी क्या? उन्होंने आगे कहा, विलय के समय जब जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया गया था, इसी वादे के तहत आर्टिकल 370 को अस्थायी बनाया गया था। वादा जनमत संग्रह का था। उस समय जम्मू कश्मीर की स्थिति आधिकारिक रूप से पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। ऐसा माना गया था कि इसका भविष्य लोकतांत्रिक तरीकों से तय किया जाएगा। हाल ही में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बीबीसी के एक इंटरव्यू में भी इसी सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने आर्टिकल 370 को कुछ समय के लिए लाई गई व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया था। अब्दुल्ला ने कहा है कि आर्टिकल 370 के साथ टेम्परेरी या ट्रांजिशनल शब्द के जुड़े होने के कारण थे। उन्होंने विलय के डॉक्यूमेंट्स और शर्तों पर फिर से विचार करने की मांग की है। 1947 में इन दस्तावेजों पर राजा हरि सिंह और भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने आगे कहा, समय के साथ विलय एक डन डील माने परमानेंट हो गया, लेकिन इसके लिए जो शर्तें थीं और जो फ्रेमवर्क था वो दोनों पहलुओं को समान रूप से माना जाना चाहिए, न कि एक विलय को स्थायी और आर्टिकल 370 को अस्थायी माना जाना चाहिए। हमने तो दोनों को परमानेंट माना था। विलय के लिए तय किए गए ढांचों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के माहौल में आए बदलाव की तारीफ की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि फैसला लेने से पहले वहां के लोगों की राय नहीं ली गई। अब्दुल्ला ने इस दौरान अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को लेकर भी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि मीरवाइज को सीआरपीएफ कवर दिया जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के बाद से अलगाववादी राजनीति में गिरावट देखी गई है। क्या आपने कभी सोचा था कि मीरवाइज को केंद्र से सीआरपीएफ कवर मिलेगा? मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता था, लेकिन स्थिति बदल गई है। हालांकि मीरवाइज के ऑफिस ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने इस बयान को बेतुका करार दिया है। मीरवाइज के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया, सीएम उमर अब्दुल्ला से समझदारी की बात करने की उम्मीद की जाती है। परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानते हुए भी मीरवाइज उमर फारूक को दी गई सुरक्षा के पीछे कोई उद्देश्य बताना बेहद खेदजनक और बहुत ही खराब है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें उनकी इनसिक्योरिटी को दिखाता है। विपक्षी दल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी माने पीडीपी के विधायक वहीदुर रहमान पारा ने अब्दुल्ला के बयानों पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर कश्मीर आज शांत दिखता है तो इसकी वजह यूएपीए और पीएसए माने पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कानूनों का लागू होना है। एनआईए की गतिविधियां, घरों और संपत्तियों की जब्ती, लगातार प्रोफाइलिंग, कठोर कानूनों के तहत कैदियों को बाहर रखना और अनुच्छेद 311 के तहत कर्मचारियों को बर्खास्त करना है। उन्होंने कहा है कि अब्दुल्ला का बयान उनके चुनावी घोषणा पत्र से बिल्कुल उलट है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस माने जेकेपीसी के प्रेसिडेंट सज्जाद लोन ने भी अब्दुल्ला की टिप्पणी की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मीरवाइज को निशाना बनाना उन्हें और ज्यादा जोखिम में डालता है, ये जानते हुए कि उनके परिवार ने पहले ही भारी कीमत चुकाई है। सज्जाद ने कहा कि सैकड़ों कब्रों, दरगाहों और मस्जिदों की सुरक्षा जेकेपी और सीआरपीएफ करती है, तो मीरवाइज को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इस खबर को लिखा था हमारे साथी रवि सुमन ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।